राम, चाहे लीला चाहे राम, अब गौरा के दिल में किसी और का क्या काम। गौरा के दिल गौरा रानी, वाह वाह। अब तेरे और जीत के बीच में बस थोड़ा सा फासला रह गया है। होने बे। हाँ उबे, मैं हूँ जग्गी। वाह गौरा, क्या खेल खेला है। अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए उन्होंने मुझे पाहिज बना दिया। क्यों पड़े भाई? टांगे चली गई लेकिन बल नहीं गया। ये छोड़ूंगा नहीं गौरा। क्या कर रहा है? बाबा गाड़ी नहीं चला सकता, तू क्या मुझे मारेगा? गौरा सूर्यवंशी, इन्हें अकेले समझने की गलती मत करना। ये अकेले नहीं हैं। तभी मैं सोचूं कि जब भी मोदी परिवार आता है, सह परिवार आता है। आओ आओ, पधारो पधारो। तेरा खेल खत्म गौरा। मेरे परिवार के हर एक सदस्य को तेरे गुनाह के बारे में मैंने बता दिया है, और ये भी बता दिया कि उर्वशी को जान से मारने का प्रयास तूने किया है गौरा। मेरे ही घर में घुसकर मुझी पे इल्जाम लगा रही है तू? इल्जाम नहीं, सच है ये। ये है सबूत, और ध्यान से पढ़। जिस दिन तूने उर्वशी को जान से मारने का प्रयास किया था, उसी दिन ये चेन और लॉकेट उर्वशी के गले में था, और उर्वशी ने अपने खून से लिखा है इसमें, गौरा खतरा। कमाल है, तू तो ऐसे किसी भी लॉकेट के ऊपर गौरा खतरा लिख कर ले आएगी तो ये सबूत हो जाएगा। ऐसे तो मैं भी हजारों लॉकेट के ऊपर कोकिला लिख दूं तो इसमें कौन सी दाढ़ मारी तूने? चुप, एकदम चुप, वरना जबान खींच लूंगी तेरी। सर से लेकर पांव तक तूने सिर्फ और सिर्फ गुनाह किए हैं, और तेरे काले कारनामे अब सब जान चुके हैं। सबको यह भी पता चल गया है कि जग्गी का एक्सीडेंट तूने करवाया है। कोकिला, सबसे पहले तो तू अपना इलाज करवा बापा। क्या अनाप शनाप बके जा रही है तू? बिना सबूत के तू मुझ पे इल्जाम लगा रही है। ए गौरा, ये तो देख, कोई माने या ना माने, लेकिन सबसे बड़ा सबूत मैं खुद हूं, समझ गई? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? दूर रहना। ए गोपी, समझा दे इसको।
अब तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये तो पीछे ही पड़ गया है। जग्गी जी, पीछे के साइड से ऊपर जाने के लिए रास्ता है। अगर चाहूं ना तो डायरेक्ट की टिकट तेरी ऊपर की करवाता हूं। नहीं नहीं नहीं, तूने कहा था ना कि तू मुझे छोड़ेगा नहीं। अब अपनी बात पे अड़े रहना, मेरा हाथ मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा तुझे, लेकिन उसके बदले में तुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। बोल, देगी या नहीं? बताइए या नहीं? नहीं नहीं, बताती हूँ। तब जल्दी बता कि अहम भाई का एक्सीडेंट तू नहीं करवाया था ना? बता दिया, छोड़ो। नहीं नहीं, चल बता। मैं नहीं मारा था। मैंने ही उसका एक्सीडेंट करवाया था। अब अपने सारे गुनाह कबूल कर जो जो तूने किए हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कर, पाप लगेगा तुझे। अरे जल्दी से बता। अहम और चंदा को मैंने ही मारा था, और उर्वशी को भी मैंने ही मारने की कोशिश की थी, और तेरा एक्सीडेंट भी तो मैंने ही करवाया था। अब तो मुझे ऊपर ले ले, अब तो मुझे बचा ले। जग्गी जी, इससे आप सजा अदालत देखिए। ऐसे इंसान को मार के अपना हाथ गंदा मत कीजिए। जग्गी, गौरा ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं, इसलिए कानून को तुम हाथ में मत लो। अब कानून ही गौरा को सजा देगी। सुना तूने? और तेरी कोकिला मासी और मैं तो एकदम बेस्ट सहेली है। उसकी बात मान ले, मुझे ऊपर खींच ले। मन तो मेरा ये कर रहा है कि तुझे अभी के अभी ना बॉम्बे के पास पहुंचा दूं। नहीं नहीं, लेकिन क्या है ना, मेरे आदर्श, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। जग्गी जी छुट्टिए। चलिए। गौरा, पी ले पी ले, जितना तूने पानी पीने पी ले, क्योंकि सजा तुझे मिलेगी। अरे हमसे नहीं, कानून से। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस दुनिया की सबसे मूर्ख परिवार का खिताब जाता है मोदी परिवार को। तालियां तालियां।
अरे तुम लोगों को क्या लगा कि मुझे ऐसे लटका कर उसके बाद मैंने जो उगल दिया उसके बिना पे तुम लोग मुझे जेल भेजोगे? अरे जा, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। आज मैं छाती ठोक के कहती हूँ, हाँ, अहम मोदी और चंदा का खून मैंने करवाया था और उर्वशी को भी मारने की कोशिश मैंने की है। जाओ, जो करना है कर लो। और मेरे इतने सालों की मेहनत पे मैं ऐसे ही पानी फेरने दूंगी कोकिला मोदी? जा जा, तू छत पे चढ़ के जोर जोर से चिल्लाएगी ना, ये है इसने खून किया है, तो भी दुनिया नहीं मानेगी। तुम लोगों को क्या लगा अदालत में मैं ऐसे हाथ रख के खड़ी रहूंगी और बोलूंगी? सच कहती हूँ, तुम्हारी ऐसी हालत करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तो तुम्हें जान से मारना चाहती। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। गौरा, चुप चुप। तू तो सबसे बड़ी मूर्ख निकली कोकिला। तुझे तो पता है कि जब बदले की बात आती है तो मैं कोई भी काम आधा अधूरा नहीं छोड़ती। मैंने अपने परिवार को नहीं बख्शा। 9 महीने जिसे अपने पेट में रखा था, उस बेटे को भी मैं मारना चाहती थी। मेरा बेटा और मेरा पोता दोनों अपने ससुराल वालों की गोद में जाके बैठे रहे, ये कौन माँ सहन करेगी? इसलिए मैंने सिर्फ तेरे घर में नहीं बल्कि मेरे घर में भी बम फिट किया था जगह जगह, ताकि सब लोग एक साथ ही बम। तो तुम सब मेरे अपने हो, इसलिए मैं तुम लोगों को ये सब बता रही हूँ। पुलिस के सामने मैं नहीं बताने वाली हूँ ये सब। इसलिए तुम लोग मुझे अगर जेल में भेजने के सपने देख रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि वो सपना ही रहने वाला है। ऐसा नहीं होगा। अब हमें तेरे कबूलनामे की जरूरत नहीं है बाप, क्योंकि अभी अभी जो तूने कहा वो सारा सच इस मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर लिया। वाह धर्म भाई वाह, आपने तो बहुत नेक काम किया। न जाने कितने लोगों को मारा इस औरत ने। तो किस्मत अच्छी है मेरी माँ की, वो बच गई। मैंने पापा जी से कहा था कि आप लोग आने वाले हैं, वो खुद यहाँ आके सब कुछ सुन ले। विद्या ने मुझे कितनी बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन मैं ही नहीं समझा। भगवान का शुक्र है कि आज मैंने इसकी बात मानी, और देख तेरा असली रूप सामने आ गया बा। आप अपने मकसद को पूरा करने के लिए इतना नीचे गिर सकती हैं बाजी, ये मैंने सोचा नहीं था। तो तुम लोग इनकी बातों में मत आओ, ये तो कुछ भी बोलते हैं बेटा। मैं निर्दोष हूँ दिकरा, मैं निर्दोष हूँ। बा मुझे कुछ नहीं सुनना है, अब सब कुछ सुन लिया, सब कुछ जान लिया, बस बस। आपने खुद अपनी मर्जी से इक़बाल जुर्म कबूल किया है, इसलिए हम आपको गिरफ्तार करते हैं।
ले जाओ मेरी मां को। ज्यादा खुश मत हो कोकिला। तू तो जानती है अपनी सखी को, कोई भी सलाखें ऐसी नहीं है जो ज्यादा दिन तक मुझे अंदर रख सके। जब मैं वापस आऊंगी तब तू बहुत पछताएगी। चलो। मेरी मां की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। माफी मांगने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ना गलती आपकी थी और ना ही हमारी। गलत तो सिर्फ गौरा थी और उसे उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। माँ जी, आज सही मायने में अहम जी को मुक्ति मिली है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।